एपिसोड 26 ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ। जब रुद्राक्ष घर पहुंचा तो उसने देखा आराध्या उसका इंतजार करते हुए चाय पी रही थी। जब आराध्या ने रुद्राक्ष को देखा तो वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा वेलकम बैक। तभी उसकी नज़र उन फ्लावर्स पर पड़ी जिसे रुद्राक्ष ने पकड़ रखा था। उसने सोचा क्या यह फ्लावर्स मेरे लिए है, नहीं तो वह और किसके लिए फूल लाएगा। यह सोचकर आराध्या ने सोफे से उठकर और रुद्राक्ष के पास जाकर अपने दोनों हाथ बढ़ाकर बोली थैंक यू। कुछ कदम पीछे हटते हुए रुद्राक्ष ने कहा क्या और थैंक यू किस लिए। आराध्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बोली क्या किस लिए, मतलब तुम इस तरह मेरे हाथ क्यों खींच रही हो, तुम क्या चाहती हो। रुद्राक्ष ने पूछा। फूलों की तरफ इशारा करते हुए आराध्या ने पूछा क्या ये फ्लावर्स मेरे लिए नहीं है। रुद्राक्ष ने कुछ पल आराध्या के देखे फिर बोला किसने कहा यह तुम्हारे लिए है। आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और सोचा इडियट आराध्या, वह तुम्हारे लिए फूल क्यों लाएगा। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे प्यार करता है या ऐसा ही कुछ। फिर अपना गला साफ करते हुए आराध्या ने कहा ओह ठीक है। रुद्राक्ष ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सिर हिलाया। जब उसने आराध्या के चेहरे को चिढ़े हुए एक्सप्रेशन को देखा तो उसने उस ओर चिढ़ाने के लिए कहा तुम्हें क्या लगा क्या यह तुम्हारे लिए है। आराध्या ने पीछे मुड़कर कहा नहीं, मैं बस यह सोच रही थी कि आपने किसके लिए फूल खरीदे हैं, होगा किसी के लिए। रुद्राक्ष ने कहा ओह ठीक है। इतना कहकर वह ऊपर की ओर दौड़ी। वह नहीं चाहती थी कि वह उसका लाल चेहरा देख ले, लेकिन जब उसने सुना रुद्राक्ष ने किसी और के लिए फ्लावर्स खरीदा है तो उसे अजीब महसूस हुआ। जब रुद्राक्ष कमरे के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या वहां पर नहीं है। तभी उसे वॉशरूम के अंदर पानी चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने झट से एक पेन और पेपर लिया, उस पर कुछ लिखकर उसने उस नोट के साथ फूलों को बेड पर रख दिया और कमरे से निकल गया। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी जो बेड पर रखे हुए थे। बेड की तरफ जाते हुए आराध्या ने फ्लावर्स को अपने हाथों में उठाया और बोली अगर वह इसे किसी और के लिए लाया था तो उसने इसे मेरे बेड पर क्यों रखा। यह सोचकर आराध्या उन फूलों को सोफे पर फेंकने ही वाली थी तो उसने एक छोटा नोट देखा जिसे ध्यान से गुच्छों के फूलों के अंदर रखा गया था। आराध्या ने उस नोट को उठाया और उसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। नोट में लिखा था ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ। फूल को फिर से देखते हुए आराध्या ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। फिर उसने उस फ्लावर्स को ध्यान से वैसे ही रख दिया जैसे रुद्राक्ष ने उन्हें रखा था। जब रुद्राक्ष रूम में आया तो उसने देखा कि फ्लावर्स अभी भी वैसे ही था जैसे वो उन्हें रख कर गया था। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ लिया और सोचा, उसने देखा तक नहीं। उसने सच में सोचा कि मैं ये फूल किसी और के लिए लाया हूँ, वह मुझसे नाराज तो नहीं है ना। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि आराध्या ने उसकी तरफ देखा और कहा आप आ गए, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, उसके बाद हम जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा तुमने फूलों को नहीं छुआ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा नहीं, आपने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए नहीं है तो मैं उन्हें क्यों छूऊं जब मुझे पता है कि वे किसी और के लिए है। रुद्राक्ष ने अपने आप को कोसा। यह सब उसकी गलती थी। उसकी पत्नी अब उसे गलत समझ रही थी। अपना माथा खुजलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा यह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आराध्या ने उसकी तरफ देखा और कहा ओह, तो मुझे आप अब ये बताएं कि यह कैसा है। रुद्राक्ष को पता नहीं था कि वह अब इस सिचुएशन में कैसे निकले। उसने पहले भी बहुत सारे अजीबोगरीब सिचुएशन का सामना किया था, लेकिन उसके लिए यह सबसे मुश्किल था। दूसरी ओर आराध्या अपने मन में मुस्कुरा रही थी। रुद्राक्ष के कंफ्यूज लुक देखकर आराध्या अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रुद्राक्ष के पास गई और बोली आप प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो, आपको क्या लगता था कि सिर्फ आप ही मुझे चिढ़ा सकते हैं। फिर उसने रुद्राक्ष की टाई को ठीक करते हुए कहा मैंने आपका नोट देखा और फ्लावर्स के लिए थैंक यू। रुद्राक्ष ने अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेट लिया और कहा यू आर वेलकम मिसेस सिंघानिया। आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और कहा और हाँ, आपको मेरे अलावा किसी और को फ्लावर गिफ्ट करने की परमिशन नहीं है। आपकी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तो फिर आप किसी और को फूल देने की क्या ज़रूरत है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा क्या तुम खुद ही की तारीफ खुद ही कर रही हो। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। रुद्राक्ष के पास
उस आया और उसके माथे को किस करते हुए कहा, मैं आज तक जितनी लड़कियों से मिला हूँ उन सब में से तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। उसकी बात सुनकर आराध्या ब्लश करने लगी। उसे दूर धकेलते हुए उसने कहा, चलो चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। रुद्राक्ष ने जाने से पहले राघव को कुछ बातों के बारे में बताया। राघव ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और कहा, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं सब कुछ संभालूंगा। पर क्या? रुद्र ने पूछा। राघव ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, आज जब मैडम आपके लिए लंच बना रही थी तो उन्होंने गलती से। ठीक से बोलो, रुद्राक्ष ने कहा। किचन में काम करते टाइम उनके हाथ जल गए थे। हमने उन्हें किचन में जाने से रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनका घर है, इसलिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता, राघव ने अकलाते हुए कहा। रुद्राक्ष की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके लिए लंच बनाते टाइम उसकी पत्नी ने उसका हाथ जला दिया था और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। ठीक है, लेकिन अगली बार भी उसे किचन में जाने मत दीजिएगा। अगर वह जिद भी करती है तो आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, क्या आप समझे? रुद्राक्ष ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। रुद्राक्ष जब अपने कार के पास गया तो उसने देखा आराध्या पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठी थी। ड्राइवर सीट की तरफ चलकर उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। आराध्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए रुद्राक्ष ने कहा। राघव ने मुझे बताया कि आज किचन में क्या हुआ। उसने आराध्या के दोनों हाथ को अपने हाथ में लेते हुए देखा कि उसके बाएं हाथ में छाले हैं। उसे हल्के से छूते हुए उसने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? आराध्या ने नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, यह सिर्फ एक छोटी चोट है। अगर तुमने समय पर थोड़ा ठंडा पानी और ऑइंटमेंट लगाया होता तो ये छाले नहीं दिखाई देते। रुद्राक्ष ने शांत स्वर में कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? राघव काका ने लगभग किचन का सारा पानी मेरे हाथों में ही डाल दिया था। आराध्या कहने के बाद खुशी हंस पड़ी। रुद्राक्ष ने उसके हाथ पर किस किया और कहा, अगली बार से केयरफुल रहना। देखो, तुमने खुद को ही चोट पहुंचा ली। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें किचन में जाने की क्या ज़रूरत है। हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं और हर महीने मैं उन्हें एक बड़ी अमाउंट पे करता हूँ, तो तुम्हें यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यह नहीं करूँगी कि मैं कभी किचन के अंदर नहीं जाऊँगी, लेकिन अगली बार से मैं बहुत केयरफुल रहूँगी, ठीक है? रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और आह भरी। इसके बाद उसने कार स्टार्ट की और निकल गया। इन सब से दूर एक पुरानी हवेली में बूढ़ा आदमी चुपचाप चाय की चुस्की ले रहा था और अपने नौकर की बात सुन रहा था। सर, विशाल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, नौकर ने कहा। बूढ़े ने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और कहा, क्या आपने इन्हें ईमेल भेजा है? नौकर ने सिर हिलाया। हाँ सर, लेकिन क्या? बूढ़े ने पूछा। नौकर थोड़ा हिचकिचाया और पूछा, इतने सालों से आप रुद्राक्ष सिंघानिया को बर्बाद करने के प्लान बना रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ सर? आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? वह मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है कि उसकी किस्मत भी नहीं चाहती कि हम उसके दुश्मन बने रहे। अपनी सीट से उठते हुए उन्होंने कहा, अरेंज करो, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, चलो वापस घर चलते हैं। नौकर ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन साहब, वहाँ खतरा है, अगर उन लोगों ने आप पर अटैक किया तब क्या होगा? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम अभी भी रुद्राक्ष को अच्छी तरह से नहीं जान पाए हो। ऐसी बहुत सारा रीज़न है जिसकी वजह से वो अंडरवर्ल्ड का किंग बना है। तुम्हें मेरे बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस विशाल पर नज़र रखो और अगर कुछ पता चल रहा है तो मुझे अपडेट करना मत भूलना। सिंघानिया पैलेस के बाहर जब रुद्राक्ष और आराध्या अपने कार से बाहर निकले तो उन्होंने देखा समर्थ वहां पर खड़ा है और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा है। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई जब उसने देखा कि उसका भाई किसी बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा रहा है। उसने अपनी पत्नी को अपने पास खींचकर कहा, तुम किसी बेवकूफ़ की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? समर्थ ने हंसते हुए कहा, हे, मेरी भाभी अब से हमारे साथ रहने वाली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और कहा, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह रहे हैं। फिर आराध्या की ओर अपना सिर घुमाते हुए उसने कहा, इससे दूर रहो वरना तुम भी इसी तरह बन जाओगे, बेवकूफ़। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या ने उसकी बाह पर मारते हुए कहा, आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ट्रूथ इज ट्रूथ। मेरा भाई होने से सच नहीं बदल जाता। इतना कहकर वो हवेली के अंदर चला गया। समर्थ ने देखा तो वो आराध्या के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आज आप पहली बार यहाँ आई है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर दिखाता हूँ।
आराध्या ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और फिर वह दोनों अंदर चले गए। क्या होता है अब इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू।